मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और मां अहिल्या की नगरी इंदौर में श्री राम नवमी के पहले भक्त मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भक्ति में लीन नजर आएंगे। दरअसल 26 मार्च से 1 अप्रैल तक इंदौर के प्रसिद्ध अन्नपूर्णा मंदिर 7 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जहां साध्वी ऋतंभरा जी के मुखारविंद से हजारों भक्त श्री राम कथा के श्रवण का लाभ उठाएंगे। साध्वी ऋतंभरा जी के मुखारविंद से अन्नपूर्णा आश्रम परिसर में 7 दिनी राम कथा 26 मार्च से 1 अप्रैल तक होगी। राम कथा ही राष्ट्र कथा है कि ध्येय वाक्य के साथ आयोजन हो रहा है। इसके लिए अन्नपूर्णा आश्रम में महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी के सानिध्य में 2 लाख वर्ग फीट मैदान में पंडाल बनाया गया है। इसके पूर्व साध्वी ऋतंभरा जी इंदौर में 3 बार भागवत कथा कर चुकी है, लेकिन ये तीनों आयोजन दशहरा मैदान पर हुए। अन्नपूर्णा आश्रम में महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी और वृंदावन से आई साध्वी सत्यप्रिया और आयोजन समिति ने श्री राम कथा आयोजन को लेकर मीडिया से जानकारी साझा की। करीब 1 लाख लोग यहां पंडाल में आकर श्री राम कथा का श्रवण कर सकेंगे। बंधुओं, दीदी माँ पूज्य साध्वी ऋतंभरा जी की श्री राम कथा का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे बीच यहाँ पर आयोजन समिति के प्रमुख संरक्षक महामंडलेश्वर विश्वेश्वरानंद गिरी सत्यप्रिया दीदी जी, आपका स्वागत है। मैं आग्रह करता हूँ सर्वप्रथम करीब 10 वर्षों बाद साध्वी ऋतंभरा जी द्वारा रामकथा हो रही है। उनको सुनना हमेशा ही बहुत मधुर रहा है। ऐसे में इस आयोजन को लेकर बहुत उत्साह है। दीदी, कथा का आयोजन हो रहा है, किस प्रकार की कथा रहने वाली है और क्या संदेश इस कथा से देने की कोशिश रहेगी? पूरे इंदौर क्षेत्र का, बल्कि नहीं अपितु कहा जाए पूरे मालवा क्षेत्र का परम सौभाग्य है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त परम पूज्य दीदी माँ हम सबको उनके श्रीमुख से 7 दिवसीय श्री राम कथा श्रवण करने का परम सौभाग्य मिल रहा है। परंतु इस कार्यक्रम की एक अलग विशेषता यह है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक दिन अनेक समाज का, जिनके बल पर हम समाज में अनेकों कार्य कर रहे हैं, चाहे वह सफाई कर्मी बंधु हो, चाहे वाल्मीकि समाज के हों, गौसभा में लगे हुए हो, राष्ट्र के प्रहरी बनकर के जो हमारे सैनिक हो, वनवासी बंधु हो, अलग अलग क्षेत्र के बंधुओं का प्रत्येक दिन यहाँ से स्वागत रहेगा और बड़ा परिकर उनका यहाँ पर इस कथा के मंडप में भी रहेगा। ये एक बड़ा संदेश इस कथा के माध्यम से पूरे मालवा क्षेत्र में यहाँ से जाएगा। राष्ट्र कथा नाम दिया है जी। इसे राष्ट्र कथा का नाम क्यों दिया? राष्ट्र कथा का इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पर इस कथा के माध्यम से पूज्य दीदी माँ जी की वाणी सदैव राष्ट्र को एक करने की रही है। जिस भूमि पर हमने जन्म लिया है, उस भूमि के प्रति हमारे हृदय के अंदर कृतज्ञ बोध हो, उस भूमि से हमें प्रेम हो। जो देश से प्रेम नहीं कर सकते वो किससे प्रेम करेंगे? और पूज्य दीदी माँ जी अपनी वाणी से कहते हैं कि जो राष्ट्र से प्रेम करता है वही उस भूमि पर रहने का अधिकारी होता है। तो सदैव उन्होंने भाव अपनी वाणी से दिए हैं। तो राष्ट्र एक हो, सद्भावना हो, इस प्रकार के जो है विषय पूज्य दीदी माँ जी की वाणी से सतत निकलते रहे, इसीलिए इसको राष्ट्र कथा का नाम दिया है। आपका नाम और साध्वी सत्यप्रिया, परम शक्तिपीठ संगठन मंत्री। अनुष्ठान की शुरुआत मानस कलश यात्रा के साथ होगी। करीब 501 श्रद्धालु मस्तक पर रामचरित मानस धारण कर नरेंद्र तिवारी मार्ग से अन्नपूर्णा मंदिर स्थित कथा स्थल पहुंचेंगे। इन 501 रामचरित मानस को अनूठे मंडप में रखा जाएगा और श्रद्धालु उसकी परिक्रमा करेंगे। 7 दिनी कथा के दौरान वाल्मीकि समाज, गौसेवक, भील, आदिवासी बंधुओं, कार सेवक, शहर के सफाई योद्धा, पूर्व सैनिकों और विभिन्न क्षेत्रों में समाज सेवा करने वाले विशिष्ट लोगों का सम्मान किया जाएगा। कथा का आयोजन किया जा रहा है, किस प्रकार का इसका स्वरूप रहने वाला है और क्या क्या विशेष बातें इस कथा में रहेंगी? देखिए, कथा का स्वरूप अपने आप में बहुत विराट है, क्योंकि इंदौर शहर में राम जन्मभूमि के निर्माण के बाद अगर सबसे बड़ी कथा दीदी की हो रही है तो इंदौर में ही हो रही है। यहाँ पर तकरीबन 2 लाख फुट बाहर जहाँ कथा होगी वहाँ पर एरिया हमारे पास है, जिसमें 75,000 स्क्वायर फीट का अभी पूरा पंडाल बनाया गया है, डोम बनाया गया है। बाकी शेष एरिया में 1.25 लाख फुट के अंदर पंडाल बनाया जाएगा। इसके अंदर 50,000 से अधिक महिला पुरुष यहाँ पर रहकर कथा का आनंद ले सकते हैं। इंदौर की एक अपने आप में एक पावन भूमि है, मां अन्नपूर्णा का धाम। उसके बिल्कुल पीछे इस एरिया में कथा यहाँ पर हो रही है। हमारा अंदेशा है कि 50 से 75,000 पब्लिक रोज़ इसको सुनने के लिए आएगी। यहाँ पर 50 CCTV कैमरे लगे हैं, समुचित रूप से पानी की सुविधा घर की
कूलर की, पंखे की, सभी प्रकार की गर्मी के वातावरण को देखते हुए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। कल शोभा यात्रा का आयोजन रंजीत हनुमान मंदिर से यहाँ तक किया जाएगा, अन्नपूर्णा मंदिर तक, जिसमें दीदी माँ स्वयं उपस्थित रहेंगी। आपका संजय बांकड़ा, महामंत्री आयोजन समिति। श्री राम नवमी से पहले आयोजित श्री राम कथा में इंदौर सहित आसपास के श्रद्धालु बड़ी संख्या में कथा श्रवण करने पहुंचे, जिसके लिए मंदिर समिति द्वारा व्यापक तैयारी की गई है।